तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीएचयू ने अपना एडमिशन बुलेटिन रिलीज कर दिया है और एडमिशन बुलेटिन में उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी हैं, चाहे वो उसकी रिजर्वेशन पॉलिसी हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या फिर कोर्स कोड हो, साथ ही आपके सीट्स को लेकर के उन्होंने बात की है। अब मैं बात करूं तो हर एक फैकल्टी के कितनी कितनी सीट्स हैं उसमें मैं बात करूं उससे पहले मैं बता दूं कि हैट्स ऑफ टू बीएचयू जो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ लेकर करके इस बार बहुत सारे अपने बुलेटिन में बदलाव किया है। जी हाँ, लास्ट ईयर देखें तो आपको उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगी, लेकिन लास्ट ईयर भी अपने एडमिशन प्रोसेस मतलब कि काउंसलिंग के समय उसने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे और इस बार इसको और बेटर करते हुए हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग सीट बताया, मैट्रिक्स बताया गया है। साथ ही उसमें बीएचयू कोटा को कितना है, नॉन बीएचयू कोटा का कितना सीट्स है, इन सारी चीजों को डिटेल में बताया गया है। तो अभी तक अगर आप नए हैं और आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से काउंसलिंग तक का सफर में हम आप लोगों को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है सभी आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी शिक्षा में। बात करते हैं टॉपिक पे और है मैनेजमेंट स्टडीज के सीट मैट्रिक्स पे बात करते हैं। तो अगर हम लोग फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के सीट मैट्रिक्स पे बात करते हैं तो आप चलिए आपको मैं वहां पे लेकर के जाता हूं, जिसका एडमिशन COQP 1-2 मतलब कि 12 कॉमन क्वेश्चन पेपर 12 से होगा। अब कहता है कि इसमें क्योंकि ये स्पेशल प्रोग्राम है इसलिए यहां पे क्या है, बीएचयू कोटा आपका नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब C2 कोटा में, नॉन बीएचयू कोटा में आपका कितना, जनरल के लिए 55 सीट है, SC के लिए 9 है, ST के लिए 4 है, EWS के लिए 6 है, OBC के लिए 16 है, PWBD के लिए आपका 3 है, वार्ड के लिए 9 है, ठीक है। और आपके सेमेस्टर फीस जो है वो 55,000 है। ये क्या है, ये एमबीए के लिए है, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए, ठीक है। जब हम लोग फैकल्टी ऑफ साइंस में देखेंगे तो आपका जनरल प्रोग्राम टेस्ट मतलब साइंस क्वेश्चन पेपर 5 से, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में अगर देखें तो बीएचयू कोटा के लिए 3 सीट, SC1, ST1, EWS1, OBC 2, देन पीडब्ल्यू के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है। आप उसमें अगर बात करें जनरल के लिए तो 8 पेड में, अगर नॉन बीएचयू की बात कर रहा हूं तो जनरल के लिए 8, पेड में 2 हैं, एससी के लिए 3 है, पेड में 1 है। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो है इस तरह से दिया गया है कि आपका रेगुलर पे कितना है, पेड में कितना है, बीएचयू कोटा के लिए क्या है, नॉन बीएचयू कोटा के लिए क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में आप बीएचयू कोटा में टोटल देखें तो आपका 6 4 10 और आपका 6 16 17 सीट्स बीएचयू कोटा में है, पेड सीट पे कोई भी नहीं है, ठीक है। नॉन बीएचयू कोटा में अगर बात करें तो आपका 20 जनरल पे, 7 SC, 4 ST, 4 EWS, 13 OBC, पीडब्ल्यू के 2, वार्ड के लिए 10 और 2000 आपका रेगुलर फीस है, ठीक है। 27,000 आपका आ जाएगा पेड सीट की फी, ठीक है। बाकी इसी तरह आप अपने डिजायर्स को देख सकते हैं। अगर इन्वायरमेंटल साइंस को हटाएं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में हटाएं तो केमिस्ट्री में आप के लिए ज्यादा सीट्स मुझे दिख रही हैं। नॉन बीएचयू कोटा के लिए 29, SC के लिए 10, ST के लिए 5, फिर EWS के लिए 7 है। तो ये सारे हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस को हटा ही देता हूं, ठीक है। आप अपना डिपार्टमेंट बता दीजिएगा, अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी आपको बता दूंगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए अब डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में आएगा एक तो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, फिर पेड सीट, ठीक है, वसंत कॉलेज में, फिर वसंत कॉलेज का पेड सीट में। यहाँ पे 2 जगह जो है आपका ज्योग्राफी चलता है। अब इसमें देखिए वसंता कॉलेज में जो है 4 सीट है एससी के बीएचयू कोटा पे, फिर एससी के लिए 1 मतलब कि आप बीएचयू कोटा में देखें तो आपका टोटल 11 सीट्स जो है रेगुलर सीट पे है वसंत कन्या में। अब अगर बीएचयू कोटा से हम डिपार्टमेंट में देखें तो इन टोटल जो है आपका आ जाएगा, आप 8 3 11 11 4 आप देख लीजिए तो 15 15 7, ठीक है, मतलब कि 22 आपका बीएचयू कोटा में है। उसके बाद नॉन बीएचयू कोटा में जनरल में 25 है, एससी में 9 है, एसटी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 6 है, ओबीसी में 6 16 है और वार्ड में 12 है। फीस आपके 2000 है, पेड पे 27,000 है। वसंता की रेगुलर फीस आपकी 13,200 है और 43,200 आपका इसमें पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो मैंने साइंस स्ट्रीम का बताया, ठीक है। अब हम लोग होम साइंस वगैरह के आप देख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है, थोड़ा सोशल साइंसेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। सोशल साइंसेस की तरफ चलेंगे, दैट विल बी गुड। आर्ट्स वगैरह में, ठीक है, ये आपका महिला महाविद्यालय में जो कोर्सेज हैं उसके रिलेटेड है, ठीक है। तो महिला महाविद्यालय में आप देख सकते हैं किस प्रोग्राम के लिए कितने सीट्स हैं, ठीक है। यू कैन इजिली गेट इट। अब आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ,
परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंसेज, इन सब में चलते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में चलते हैं तो इसमें आप अगर देखें हिंदी के लिए, AIHC के लिए, ठीक है, तो AIHC के लिए देखिए आपको हर एक कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। ग्रेट जॉब, ठीक है, ग्रेट जॉब जो BHU ने। क्या आपको लग रहा होगा कि सर इतनी क्यों कह रहे हैं? आप कोई भी यूनिवर्सिटी का लिखा आप उठा लीजिए, आप DU का उठा लीजिए, आप बाकी यूनिवर्सिटीज का आप BHU का लास्ट ईयर का उठा लीजिए, क्या इस तरह से कभी BHU ने दिया है? नो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम, ग्रेट, ठीक है। तो आप देखिए कि सब में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह हिस्ट्री ग्रेजुएट में, BA ऑनर्स में आप देख सकते हैं AIHC में, मतलब कि AIHC करना है तो हिस्ट्री ग्रेजुएशन रहना चाहिए ऑनर्स की तरह, ठीक है, वगैरह आपको मिलेगी। तो आर्ट्स में देख करके आप इस तरह से सारे सीट मैट्रिक्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सीट मैट्रिक्स को देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं जो है एक कहूं तो अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर के आऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है, उस पे मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो एक बार चलो मैं HQP 18 देख लेता हूं, ठीक है, जनरल पेपर छोड़ो, मैं एक बार सोशल साइंसेज में पॉलिटिकल साइंस की देख लेता हूं कितनी सीट्स है इस बार, ठीक है, कितनी सीट्स जो है पॉलिटिकल साइंस की। लॉ की अगर हम लोग देखें, ठीक है, लॉ नहीं, ये क्या है, स्पेशल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स के प्रोग्राम है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इधर सोशल साइंसेस की तरफ, ठीक है। चलो लेट मी चेक आर्ट्स इन एजुकेशन, ठीक है, PQP 15, ठीक है। चलो थोड़ा सोशल साइंसेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं उधर कितनी सीट्स हैं, ठीक है, तब हम लोग उस पर बात करेंगे। सोशल साइंसेस में बेसिकली पॉलिटिकल साइंस को देखा जाए तो थोड़ा अंदाजा मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की सीट्स थोड़े ज़्यादा हैं, 115 लास्ट ईयर शायद थी, इस बार कितना है आई डोंट नो, इस बार क्या बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। ये आप देखिए लॉ की है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ये है, लॉ का भी नीचे ही होगा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, ठीक है, पेड सीट का है। फैकल्टी ऑफ लॉ की देखा जाए तो लॉ की आप देख लीजिए कि कितनी है, ठीक है। लॉ में देखिए तो 91 सीट्स जनरल के लिए बहुत बड़ा नंबर है, वार्ड के लिए 33 सीट, SC के लिए 33 सीट, ST के लिए 17 सीट, EWS के लिए 23 सीट, OBC के लिए 60 सीट, ठीक है, 2000 फीस है। पेड में भी आपके पास लॉ के लिए बहुत ज्यादा सीट्स हैं, ठीक है, लॉ के लिए बहुत ज्यादा सीट्स हैं, ठीक है। चलो LLM के लिए भी आप देखें तो सीट्स हैं, इसमें भी अच्छी खासी सीट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप मेंशन कर दीजिएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देन इट कम्स, भाई सोशल साइंसेस के एकदम लास्ट में रखे हैं क्या ये लोग, ठीक है, इतना दुश्मनी सोशल साइंसेस से क्यों है इनकी, ठीक है। चलो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस पे आते हैं, फाइनली 94 पेज नंबर पे आइएगा तो इकोनॉमिक्स में आप देखिए कितनी सीट्स हैं। इकोनॉमिक्स में डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा BHU कोटा पे 10, 4, 2, 3, 7, 1, ठीक है, मतलब जनरल, SC, ST, EWS, OBC, PWBD, ठीक है। उसी तरह नॉन BHU में 29, 10, 5, 7, 19, 4, 14 ये है, ठीक है। मास्टर्स इन इकोनॉमी एनर्जी में है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो देख लीजिए आप हर जगह से लेकर के क्या है, ठीक है। ये आपका 29 है, SC के लिए 10 है, ST के लिए 5 है, नॉन BHU कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, OBC के लिए 19 है, PW के लिए इतना सीट्स हैं, ठीक है। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री स्पेशल कोर्स। पॉलिटिकल साइंस के लिए देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस के लिए 29, 10, 5, 7, 19, 4, 14, ठीक है, 1500 जो है फी है आपका, ठीक है। उसके बाद C1 के लिए 10, 4, 2, 3, 7, 1 ये आपका है, ठीक है। पेड सीट के लिए भी यहाँ पे 6, 2, 1, 1 के कॉम्बिनेशन है। पेड तो बाद में देखना, DAV में भी अच्छी खासी सीट्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग कोर्सेज के हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो हर का अलग अलग बताना आसान रहता है, ठीक है। अभी देखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, अदरवाइज आप लाइव चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच, होप यू आर डूइंग वेल इन द प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच।